हर हर गंगे, हर हर गंगे। मैंने तेरे तट पे क्या एक शब गुजारी गंगा, खुशबू से हो गए हैं ए आबशारी गंगा। हर हर गंगे। यह मायापुरी क्षेत्र है, ये भगवान श्री हरि विष्णु का हृदय क्षेत्र है और गंगा उनकी हृदय नाड़ी है। हर हर गंगे। यहाँ पर स्नान है, नहाया नहीं जाता है। स्विमिंग नहीं है, नहाया नहीं जाता हाँ। हर हर गंगे। स्नान शरीर का नहीं होता है, स्नान भाव का होता है। हर हर गंगे। और हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि माँ गंगा में जब आप जाएं स्नान करने तो पहले घर पर नहा करके तब गंगा में स्नान करें। गंगा में स्नान करते समय अपने शरीर पर हाथ नहीं मलेंगे, अपने वस्त्रों को नहीं निचोड़ेंगे। तो हम जिस रूप में जाते हैं उस रूप में केवल डुबकी लगाना है और निकल करके बाहर आ जाना है। अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटक क्षेत्र के रूप में बढ़ावा मिल रहा है। कितने योजन से अगर गंगा जी का अगर हर हर गंगे कोई नाम ही लेता है जी। तो वहाँ से उसके पाप जो हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। गंगा जी का आचमन करता है तो उसके 1000 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और अगर कोई गंगा जी का स्नान करता है तो अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। माँ गंगा हजारों वर्षों की तपस्या के बाद, कई पीढ़ियों की तपस्या के बाद राजा भगीरथ के भाग्य से, राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के यह भागीरथी धरती पर आई। जय जय भगीरथी नंदिनी, मुनिचय चकोर चंदिनी, नर नाग विबुध बंदिनी, जय जह्नु बालिका, विष्णुपद सरोज जासी, ईस शीस पर विभासी, त्रिपथ गासी, पुण्य राशि, पाप छा। अगर हमको कोई कहे कि 1 चम्मच गंगा जल या 1 चम्मच पानी आप अपनी बालों में होल्ड कर लें, हम नहीं कर पाएंगे। महादेव ने पूरी की पूरी गंगा जी संभाल के रखी और वो जैसे रौद्र रूप में उतरी थी तो बिल्कुल शांत करके उनको जमीन पे उतारा। गंगा धारा शिव गंगा धारा, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कि जहाँ गंगा विराजमान है आज भी, जिस ग्लेशियर में विराजमान है गंगा, वह स्वरूप केवल शिव की जटाओं के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जब सप्त धाराओं में गंगा बही तो ऋषियों ने कहा कि माँ गंगा हमको यदि प्रणाम कर रही हैं तो हम अपनी माँ को क्या कर सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं माँ की। तब उन्होंने माँ गंगा की प्रथम बार इस क्षेत्र में आरती प्रारंभ करी। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बहुत पुरानी एक मान्यता है कि पंजाब में, हरियाणा में, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का प्रमुख तीर्थ हरिद्वार रहा है जी, तो वहाँ से जब लोग आया करते थे और वो कहते थे कि हमारे यहाँ संतति उत्पन्न नहीं हो रही है, संतानें उत्पन्न नहीं हो रही हैं, तब उस समय भी जो हमारे यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, जो यहाँ के पुरोहित पंडा लोग हैं, वो माँ गंगा के गर्भ में से एक छोटी सी कंकड़ निकाल करके गोद में देते थे कि इस कंकड़ को आप ले जाओ, यह माँ गंगा का बच्चा है, आप इसको ले जाओ। अच्छा। और ले जा करके जब आपके घर में संतति हो जाए, संतान हो जाए, तो यह माँ गंगा का बच्चा माँ को आकर के लौटा देना, तब तक आप इसको अपने पास रखो, यह माँ गंगा का बच्चा है और माँ गंगा आपको
बच्चा संतान जरूर देगी, संतान सुख जरूर देगी। और वे भाव से ले जाते थे और फिर कुछ महीनों बाद, कुछ वर्ष बाद उनके घर में संतानें होती थी और वे लेकर के आते थे और उसको वो चांदी में, सोने में, जैसी जिसकी श्रद्धा भक्ति होती थी, तांबे में उसको मढ़ा करके वह माँ गंगा को वापिस करते थे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जी आदाब अर्ज़ है, मैं गुरनीत हूँ आपके साथ प्रोग्राम सलीका में एक मरतबा फिर तो स्वागत है। हम आज के हमारे गेस्ट मिस्टर नितिन गौतम, राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार का एक फॉर्मल वेलकम कर दें, फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम टू द अनम्यूट। धन्यवाद जी। माँ गंगा के मुतालिक ना बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका संशय रहता है लोगों के मन में, बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो आज हम उसी विषय पे बात करेंगे क्योंकि आपने गंगा को लेकर ना अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया है, समर्पण जाहिर भी कर रहे थे अभी बातों बातों में। पतित पावनी माँ गंगा जो है वो माना जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहले स्वर्ग में बहा करती थी और फिर उसके बाद जैसे ही वो धरती पर आई, जो भी इसके पीछे जो ऐतिहासिक जो कारण रहे या जो हैपनिंग्स हुई, तो आप देखिए, मैं महादेव के मुतालिक पहला ही प्रश्न करना चाहूँगी कि लोग कहते हैं ना कि महादेव जो हैं वो भांग जो है हम पी सकते हैं, नशा कर सकते हैं, पर महादेव का इस मुतालिक ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। तो अगर हमको कोई कहे कि एक चम्मच गंगा जल या एक चम्मच पानी आप अपनी बालों में होल्ड कर लें, हम नहीं कर पाएंगे। महादेव ने पूरी की पूरी गंगा जी संभाल के रखी और वो जैसे रौद्र रूप में उतरी थी तो बिल्कुल शांत करके उनको ज़मीन पे उतारा। तो जो पूरी हिस्ट्री है यहाँ से शुरू करें जहाँ से गंगा जी स्वर्ग में बहा करती थी। जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ गुरमीत जी कि आपने हमें इस कार्यक्रम के लिए और गंगा जी के विषय में सनातन धर्म को जागृत करने के उद्देश्य से यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं हार्दिक आभार में धन्यवाद। जी बहुत बहुत स्वागत है। गंगा गंगेति यो बुर्यात योजना नाम शतैरपि मिच्युते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। गंगा एक पतित पावनी माँ गंगा कि केवल और केवल 100 योजन दूर बैठ कर के भी, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठ कर के भी यदि हम केवल नाम सुमिरन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से गंगा हमको देवलोक दिला देती है, स्वर्गलोक में वास करा देती है और हमारे पापों का हरण कर लेती है। यह शक्ति केवल और केवल माँ गंगा में है। माँ गंगा जब पृथ्वी पर आई, मुझे लगता है कि लगभग सभी सनातनी इस बात से अवगत हैं कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए माँ गंगा हजारों वर्षों की तपस्या के बाद, कई पीढ़ियों की तपस्या के बाद, राजा भगीरथ के भाग्य से, राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के यह भागीरथी धरती पर आई, स्वर्ग से उतरी। और जब स्वर्ग से माँ नीचे उतर रही थी उस समय भगवती ने कहा कि मेरा जो वेग है उसे कौन संभालेगा। आप देखेंगे, सभी ने सुना है, तब सभी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने, सभी महाराजा भगीरथ ने भी उनकी तपस्या करी, भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव से आग्रह करा कि आप भगवती माँ गंगा को अपने सिर पर विराजमान करें, अपनी जटाओं में विराजमान करें। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा और मैं बड़े तर्कपूर्ण विषय से आपकी जिज्ञासा शांत करूंगा कि जब भगवती का वेग जब स्वर्ग से उतरा तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में स्थान दिया। अब मैं आज के कालखंड में, आज की प्राकृतिक परिस्थिति में उस कथा को एक आपस में जोड़ता हूं जी। अभी आप जोड़ें तो गंगा का जो उद्गम स्थल है
वो हिमालय है, गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर है। यदि आप पर्वतों को देखें तो भगवान की शिव की जटाओं के अलावा कौन सा स्वरूप आपको दिखाई देता है, मुझे आप बता सकते हैं? भगवान शिव की जटाओं का स्वरूप ही पहाड़ों का स्वरूप आपको ऐसे करके दिखाई जी, देता मैं है। इसमें एक बात ऐड करती आप हूँ, देखेंगे। इसमें एक बात ऐड करती हूँ, इसको हम ऐसे ही जारी रखेंगे। मैं किसी दिन ना डिस्कवरी की कोई डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, जी। तो वो गंगा जी के ऊपर बनाई हुई जी। थी, तो क्योंकि वो बहुत अच्छी R&D करते हैं, रिसर्च एंड जी, डेवलपमेंट, जी। तो उन्होंने जब बहुत ऊंचाई से ड्रोन शॉट लिया, जी, तो वो कह रहे हैं कि हमको यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे लगते हैं कि ये शिव जी की जटाएं हैं दूर से, बहुत जी, अगर ऊपर से आप जी, देखते जी, हैं जी, तो जी। शिव जी की जटाओं जैसा लग रहा जी। है, और कैसे वहां से बहकर गंगा जी आ रही हैं, तो ये मुझे याद मैं करना वही था। आपको जी। बताना चाह रहा हूं कि जहां गंगा विराजमान है आज भी, जिस जी। ग्लेशियर में विराजमान है गंगा, वह स्वरूप केवल शिव की जटाओं के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। यदि आप ऊपर से देखेंगे, ड्रोन से देखेंगे, जैसा आपने बताया, तो वह शिव की जटा का स्वरूप है। जी। और आज भी क्या गंगा, खूबसूरत बात है। आज भी गंगा उसी के बीच में विराजमान है। शास्त्रों में कहा कि शिव ने अपनी जटा एक हटाई तो उसमें से गंगा की एक धारा प्रकट एक धारा हुई, जी। और आज भी गंगा की केवल एक ही धारा प्रकट है, कोई दूसरी धारा नहीं है। तो निश्चित रूप से वो जो हमारे शास्त्रों के अंदर जो दिया है और आज की वर्तमान परिस्थितियों में यदि आप देखें तो बिल्कुल आपको सम दिखाई देगा, बिल्कुल बराबर जो कहा है वही घटित है, वही चल रहा है, वही आपको दिखाई देगा। जी। तो ये गंगा का और हमारे शास्त्र का एक संबंध है। जी। और अलकनंदा और जो भागीरथी है, इसके पीछे क्या है? इनकी सहायक नदियां हैं, आकर के जी, मिलती हैं गंगा में आकर के। तो गंगा उन सबको साथ में लेकर के, गंगा में जो जो मिलेगा वह गंगा बनेगा। सागर भी गंगा में मिलेगा तो गंगा सागर बनेगा। आहा, क्या बात है। तो गंगा तो जहां जहां चलेगी और जो जो गंगा में मिलेगा वो गंगा ही कहलाएगा। तो ये गंगा का अपना स्वरूप है, गंगा माँ है। और माँ में जब मिलता है तो जो भी मिलेगा माँ में वह अपना स्वरूप खो देगा। यही तो माँ का एक गुण है जी। कि माँ से ऊपर तो कुछ नहीं है, सब तो माँ की गोद में आकर के माँ की गोद में होते हैं। फिर बच्चे की अपनी कोई परिचय नहीं होता, वह माँ की गोद में बच्चा ही होता है, जी। कितना बड़ा व्यक्ति रहा हो। जी। तो मैं वही बता रहा हूं कि शिव की जटाओं से जब गंगा निकली और गंगा का जब वेग यहां धरती पर उतरा, तो हरिद्वार में हम पर्वतों को शिव तत्व मानते हैं, इसलिए हम उसको देवभूमि कहते हैं। और हरिद्वार तीर्थ है, यह भूमि है, यह तीर्थ स्थल है। यहां पर जब गंगा पर्वत से उतर करके नीचे मैदान में आती है, तब उस कालखंड में भी यहां सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे। तो मां गंगा ने जब सप्तऋषियों को तपस्या करते हुए देखा, तो उन्होंने सप्तऋषियों को प्रणाम करने के लिए यहाँ 7 धाराओं में विभक्त हुई। ये सप्त सरोवर क्षेत्र आज भी यहाँ पर है। जी। जी। तो यहाँ सप्त धाराओं में गंगा बही। तो जब सप्त धाराओं में गंगा बही तो ऋषियों ने कहा कि माँ गंगा हमको यदि प्रणाम कर रही हैं तो हम अपनी माँ को क्या कर सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं माँ की। तब उन्होंने माँ गंगा की प्रथम बार इस क्षेत्र में आरती प्रारंभ करी। जी। और सप्तऋषियों ने पहली बार माँ गंगा की आरती करी। इसीलिए 7 ऋषि करते हैं डेली। सप्तऋषि। जी। तो सप्तऋषियों के क्षेत्र में यहाँ पर जब गंगा आई तब सप्तऋषियों ने आरती प्रारंभ करी और तब से हरिद्वार क्षेत्र के अंदर आरती की प्रचलन, आरती पूजन तभी उसी समय से लगातार चला आ रहा है। जी। अच्छा, मुझे बताइए, जो हर की पौड़ी की व्यवस्था है वो कई सालों से आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपने बहुत सारे ऐसे सेंट्स देखे होंगे जो गंगा मैया के बैंक्स के ऊपर प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी को देख के आपका भाव प्रकट हुआ हो और आपको रोना आ गया हो? कुछ ऐसे मंजर आपने कभी नोटिस किए? देखिए, हम तो जब वहाँ माँ गंगा के तट पे बैठते हैं तो निश्चित रूप से हम केवल माँ गंगा का सुमिरन करते रहते हैं। जी। हमें लगता है कि जो जीवन का यह समय माँ गंगा के तट पर बीत रहा है, गुजर रहा है, तो हम इसमें माँ गंगा का जितना अधिक सुमिरन कर लें, भगवान का जितना सुमिरन कर लें, उतना कम है। क्योंकि ईश्वर की कृपा से यह योग संयोग बना है कि हमें हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में माँ गंगा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो उस समय जब वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जब पर्वत से अनेक क्षेत्रों में से जब वहाँ पर देव डोलियाँ आती हैं, तो उन देव डोलियों का जो स्वरूप है और जैसी वो गंगा के स्पर्श करते हैं तो वह अपने आप डोलियाँ सब नृत्य करने लगती हैं।
उनमें भाव जागृत हो जाता है, अपने आप देवता उसमें वास करने लगते हैं, देवी उसमें वास करने लगती है और वह अपने आप कूदने लगती हैं, अपने आप जंप करने लगती हैं। वह दृश्य देखने लायक होता है। यदि आप उसे देखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी सनातनी उसे देख करके भाव विभोर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसके अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ जिन पर दिव्य कृपा रहती है, जो दिव्य कृपा वाले लोग हैं, वो जब उस क्षेत्र में आते हैं और जब गंगा का स्नान करते हैं तो उनके अंदर भी देवता स्वयं प्रकट हो जाते हैं और वह भी एक अलग अनुभूति के साथ। कोई किस्सा सुनाएं जो आपको, अगर आपके जहन में आ रहा हो तो। देखिए, वहाँ लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं जी। और हम उन सब घटनाओं को देखते हैं। प्रतिदिन नई घटनाएं वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उन्हीं घटनाओं में से कुछ घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी पीछे हमारी एक महाराष्ट्र से एक बहन आई और उन्होंने माँ गंगा के तट पे जब बैठ कर के आरती देखी तो वो अश्रुधारा से रो रही थी, लगातार रो रही थी। तो उनको एक व्यक्ति हमारे पास ले आए कि ऊपर आप गौतम जी के पास चलें, अध्यक्ष जी के पास, वहीं आपको प्रसाद देंगे। ऊपर हमारे पास आ गई तो वो कहने लगी कि मैं तो यहाँ जानती ही नहीं थी किसी को। मैं गंगा आरती में बैठी, मैं अपने आप रोने लगी। मुझे क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि माँ गंगा में मैं विलीन हो रही हूँ, गंगा मुझ में समा रही है, ऐसा तारतम्य में जुड़ा हुआ था और वो अंदर से अश्रुधारा उनकी लगातार चल रही थी। कहने लगे तभी मुझे पता नहीं एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि आप ऊपर चलो, मुझे ऊपर ले आए। आपसे ला करके वो प्रसाद दिलवा रहे हैं। वो हमारी भाषा से बहुत ज़्यादा प्रकट, उनको मतलब भाषा का ही हमारे यहाँ ज्ञान नहीं था, हिंदी भाषा का, अन्य भाषा में बात कर रही थी। लेकिन फिर भी माँ गंगा की आप कृपा देखो कि उन पे इतनी कृपा हुई कि अनजान व्यक्ति उन्हें पकड़ करके हमारे कार्यालय तक लेकर के आते हैं, उन्हें प्रसाद दिलवाते हैं और वो प्रणाम करके फिर वापस चले जाते हैं। यह गंगा का प्रति उनका भाव ही तो है केवल। तो गंगा की इतनी कहानियाँ हैं, इतने किस्से हैं कि हमें तो लगता है कि प्रतिदिन वहाँ एक नई घटना घटती है और उनमें से कुछ स्मरण रह जाती है, वो बता पाते हैं क्योंकि प्रतिदिन ही होता है वहाँ कुछ ना कुछ नई घटना घटती है जी। अभी जब मैं गंगा सभा के अध्यक्ष के नाते हमें जिम्मेदारी मिली तब मैंने वहाँ पर, मुझे लगा कि गंगा माई के पीतक्षत का हम प्रसाद प्रारंभ करें, तो हमने गंगा के पीतक्षत का प्रसाद प्रारंभ करा। और आप ये देखिए कि अभी जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तब राम मंदिर निर्माण से पहले पीतक्षत विश्व हिंदू परिषद और संघ के माध्यम से घर घर पीतक्षत पहुँचे। तो हम जो भी काम गंगा के तट से प्रारंभ करते हैं वह पूरे विश्व स्तर पे जाता है। वो गंगा अपने आप उसे ले जाती है। तो गंगा की कृपा जब होती है तब वहाँ कार्य प्रारंभ होता है और मुझे लगता है कि वह पूरे विश्व में माँ गंगा उसे अपने आप चला देती है जी। ये गंगा का आशीर्वाद है, गंगा की प्रसाद है जी। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी एक मान्यता है कि पंजाब में, हरियाणा में, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का प्रमुख तीर्थ हरिद्वार रहा है जी, तो वहाँ से जब लोग आया करते थे और वो कहते थे कि हमारे यहाँ संतति उत्पन्न नहीं हो रही है, संतानें उत्पन्न नहीं हो रही हैं, तब उस समय भी जो हमारे यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, जो यहाँ के पुरोहित पंडा लोग हैं, वो माँ गंगा के गर्भ में से एक छोटी सी कंकड़ निकाल करके गोद में देते थे कि इस कंकड़ को आप ले जाओ, यह माँ गंगा का बच्चा है, आप इसको ले जाओ। अच्छा। और ले जा करके जब आपके घर में संतति हो जाए, संतान हो जाए, तो यह माँ गंगा का बच्चा माँ को आकर के लौटा देना, तब तक आप इसको अपने पास रखो, यह माँ गंगा का बच्चा है और माँ गंगा आपको बच्चा संतान जरूर देगी, संतान सुख जरूर देगी। और वे भाव से ले जाते थे और फिर कुछ महीनों बाद, कुछ वर्ष बाद उनके घर में संतानें होती थी और वे लेकर के आते थे और उसको वो चांदी में, सोने में, जैसी जिसकी श्रद्धा भक्ति होती थी, तांबे में उसको मढ़ा करके वह माँ गंगा को वापिस करते थे। और वह जो बच्चा है वो बच्चे को लेकर के आते थे, माँ गंगा का स्नान कराते थे और माँ गंगा को सपुर्द करते थे कि ये माँ गंगा, ये आप ही का बच्चा है। तो आज भी आप वहाँ कभी हरियाणा में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे तो बहुत सारे आपको आज भी नाम गंगा प्रसाद जी मिल जाएगा, है ना, गंगा कृपा मिल जाएगी। कुछ बहुत सारी महिलाओं के और पुरुषों के नाम गंगा के ऊपर हैं।
वो सब लोग गंगा के कृपा आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ है। क्या बात ये पुरानी परंपरा चली आती है। तो माँ गंगा तो सब कुछ देती है, केवल आपका भाव माँ आपका गंगा भाव के और प्रति है। विश्वास बस, होना बस। चाहिए ना। केवल आपको भाव चाहिए, तो माँ गंगा तो सब कुछ देती है, माँ के पास तो सब है। और मैं तो कहता हूँ कि माँ सब पर कृपा करती है, जो मन से सात्विक है, जो मन से भावपूर्ण है, उस पर विशेष कृपा करती है। जी। तो ये माँ गंगा का आशीर्वाद है। जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे ना कि कितने योजन से अगर गंगा जी का अगर हर हर गंगे कोई नाम ही लेता है जी। तो वहां से उसके पाप जो हैं वो जी। नष्ट होने शुरू हो निश्चित जाते रूप हैं। से, जी। और अगर कोई गंगा जी को प्रणाम करता है तो जी। उसको डिफरेंट फल मिलता है। जी। गंगा जी का आचमन करता है जी। तो उसके 1000 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। और अगर जी। कोई गंगा जी का स्नान करता है जी। तो अनंत जन्मों के पापों से जी। मुक्ति मिलती है। जी। तो गंगा जी के आचमन, स्नान और इनको याद करने, स्मरण करने की क्या इम्पोर्टेंस है? मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटक क्षेत्र के रूप में बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल। उसका विस्तार पर्यटक रूप में हो रहा है कि ये पर्यटक क्षेत्र है। ये पर्यटक क्षेत्र नहीं है, ये तीर्थ क्षेत्र हैं, ये पुण्य क्षेत्र हैं। जी। यहाँ पर स्नान है, नहाया नहीं जाता है, स्विमिंग नहीं है। नहाया नहीं जाता हाँ, है। क्या बात है। तो नहाते तो हम घर पर ये प्रतिदिन टाइटल हैं। निकलेगा। जी। तो क्या है कि नहाने के लिए तो घरों में पर्याप्त जल है, आप घर में नहाए। लेकिन यहाँ पे माँ स्नान गंगा करें। में तो स्नान करना है। स्नान जो होता है वह भाव से होता है। स्नान शरीर का नहीं होता है, स्नान भाव का होता है। शरीर को नहला सकते हैं आप, स्नान भाव से होता क्या है। खूबसूरत बात करी तो है ये आपने। भाव जो है ना, उस भाव से स्नान करना है। हमने पढ़ा है और हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि माँ गंगा में जब आप जाएं स्नान करने तो पहले घर पर नहा करके तब गंगा में स्नान करें। गंगा में स्नान करते समय अपने शरीर पर हाथ नहीं मलेंगे, अपने वस्त्रों को नहीं निचोड़ेंगे, साबुन तेल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम जिस रूप में जाते हैं उस रूप में केवल डुबकी लगाना है और निकल करके बाहर आ जाना है, बस उतना ही स्नान है। जो आकर के यहाँ पर लोग अटखेलियाँ करते हैं, स्विमिंग करते हैं, राफ्टिंग्स करते हाँ, हैं। वो सब तो गंगा में तो वर्जित है। उसका गंगा में कोई स्थान नहीं है, जी। है ना। तो ये माँ गंगा है, माँ की गोद है। तो माँ की गोद में देखिए ये पतित बुद्धि है ना। बस। ये मेरी आंखों देखी घटना है कि कोई बंदा पिछले वर्ष में यहाँ पे जब आई थी तो कुछ 3-4 दोस्त थे, वो शायद यहाँ पे आए होंगे कैंपिंग शैम्पिंग करने। तो वो बियर की बॉटल्स जो हैं, क्योंकि गंगा जल बहुत ठंडा होता जी। है, तो बियर की बॉटल्स गंगा जी में रख करके ठंडा कर रहे हैं। तो किसी सनातनी ने देखा उनको, तो वो भगवे कपड़े धारण किए हुए थे। जी। तो जो गंगा को अपनी माँ मानता है तो वो कैसे ये चीज़ें सह लेगा। तो उसने जाके उनको बोला कि ये वर्जित है, ऐसा मत करो। तो उन्होंने उसको बहुत पीटा, बहुत बुरा। तो एक तो पाप कर दिया, ऊपर से उनको मारा, तो महापाप हो गया। तो ऐसे ही अभी आपने कितनी सूक्ष्म बात बताई है कि यहाँ तो कपड़े निचोड़ना भी वर्जित है, जी। और हम लोग राफ्टिंग करते हैं, स्विमिंग जी। करते हैं, कैंपिंग करते हैं। गंगा जी के किनारे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसका एक अलग लेवल है जो हम लोगों की बुद्धि से बहुत परे है। गंगा के लिए जो आकर के हमारे कहा है, अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपम विनश्यति। यह जो पूरी दुनिया में आप कहीं पाप करें उसका निवारण तीर्थ क्षेत्रों में आकर के हो जाता है। जी। कहीं भी आप कोई पाप करते हैं तो निवारण निश्चित रूप से तीर्थ क्षेत्र में होता है। हम तीर्थ क्षेत्र हैं ही इसीलिए कि हम पापों का निवारण प्रायश्चित कर सकें। जी। लेकिन यदि आप तीर्थ क्षेत्र में आकर के यदि आप पाप करते हैं तो उसका निवारण कहाँ होगा? उसके निवारण के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा ना। जब सब पापों का निवारण तीर्थ क्षेत्र में है तो तीर्थ क्षेत्र में करे हुए पाप का निवारण कहाँ पर है? उसका निवारण कहीं नहीं है। वह वज्र पर लिखे हुए लेप के समान जीवन में, जन्म में जुड़ा रहता है। यह बात सभी सनातनी समझ लें कि यदि आप तीर्थ क्षेत्र में आकर के गलत काम करेंगे, कोई पाप करेंगे, तो निश्चित रूप से वह आपके जन्म में वज्र लेप के समान लिखा रहेगा।
जी। उसे कोई टालने वाला नहीं है। जी, अभी जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं जी। तो निश्चित रूप से आपके पास बहुत ऐसी पावर्स होती हैं कि जो पहले आप एज अ नॉर्मल इंसान सोचते हैं आप उसको इन एक्शन लेके आ सकते हैं। तो गंगा जी की बेटरमेंट के लिए, घाटों की सफाई के लिए आप ऊपर तक, क्योंकि अभी आप सीएम के साथ ही होते हैं, तो फिर कैसी मैनेजमेंट या कैसी सलाह जो आप आगे देना चाहेंगे जिससे हम माँ गंगा को और पवित्र कर सकें, साफ सुथरा कर सकें, जिसकी भी बहुत आवश्यकता है? देखिए, हमारी केंद्र की सरकार, हमारी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जी। गंगा के लिए अनेकों योजनाएं लाई और अनेकों क्षेत्र में गंगा के लिए काम कर रहे हैं। और यदि आप देखें तो पिछली सरकारों की यदि आप तुलना करें तो इस सरकार में गंगा के लिए एक बहुत बड़ा बजट पास किया, बहुत बड़े कार्यक्रम गंगा के लिए हुए हैं। वह निश्चित रूप से हमारी भाजपा सरकार में ये सब संभव हो पाया। जी। नमामि गंगे योजना आप देखेंगे तो पूरे गंगा तट पे पूरी योजना चल रही है और उसमें हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह सब हमने लगाए हैं, बड़े बड़े प्लांट लगाए हैं और बहुत उसको हमने प्रयास किया है कि माँ गंगा की हम सेवा, माँ गंगा के प्रदूषण को रोक सकें, माँ गंगा अविरल निर्मल बह सके, सनातनियों को अविरल निर्मल गंगा मिले। उसके लिए हमारी योजनाएं, हमारी सरकारें लगातार काम कर रही हैं और गंगा का स्वरूप आज भी आप देखते हैं तो बहुत साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा है। लेकिन गंगा क्योंकि सनातनियों की माँ है तो मुझे लगता है कि सनातनियों की माँ है तो हम सनातनियों की पहली जिम्मेदारी है अपनी माँ गंगा को साफ और स्वच्छ करने की। जी। तो मैंने सनातनियों को कहा कि सनातनी यदि धार्मिक चेतना गंगा के प्रति रखें, जी। अपनी धर्म की चेतना को माँ गंगा के प्रति जागृत रखें तो निश्चित रूप से माँ गंगा साफ और स्वच्छ अविरल निर्मल बहती रहेगी। बिल्कुल। क्योंकि अब जिस प्रकार से भी आपने बताया कि वहाँ बियर की बोतल्स वगैरह सब लेकर के आ जाते हैं तो ये धार्मिक चेतना की कमी है। उनके अंदर धार्मिक चेतना नहीं है ना। माँ गंगा के प्रति जो उनका धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षितो, कि हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा, तो ऐसा भाव उनके अंदर नहीं है। इसलिए वो माँ गंगा के तट पे आकर के पाप कर्म करते हैं जी। ऐसा मुझे लगता है। तो हमारी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को हमारे पूर्वजों के द्वारा यह बताया गया कि माँ गंगा के तट पर जाकर के क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। हमारे यहाँ साबुन नहीं लगाना है, तेल नहीं लगाना है, अपने वस्त्र वहाँ नहीं निचोड़ने हैं, वस्त्र नहीं धोने हैं। तो माँ गंगा के जल की पवित्रता और माँ गंगा का जो हम पूजन भी करते हैं जी। उस पूजन में भी हम प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से पूजन करें। जी। उसमें कोई मानवीय वस्तुएं ना हो ऐसा हम विचार रखें। प्लास्टिक पॉलिथीन्स का प्रयोग गंगा तटों पे ना करें जी। उसके लिए हमें काम करना है। और एक बहुत सरल उपाय माँ गंगा के लिए है कि माँ गंगा साफ स्वच्छ और अविरल निर्मल रहे और सरकार किसी की भी रहे तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि घर घर गंगे हर हर गंगे। जब हम प्रत्येक सनातनी माँ गंगा के जल का प्रयोग करेगा, प्रतिदिन प्रयोग करेगा, तो निश्चित रूप से हमारी सरकारें, वह चाहे भाजपा की रहे या अन्य किसी भी पार्टी की रहे, वह सरकारें हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं और माँ गंगा उनके लिए प्राथमिकता बनेगी कि वह माँ गंगा के लिए काम करें, वह माँ गंगा के लिए सख्त से सख्त कानून बनाएं, सरकार में प्रोविज़न लाएं, उनके लिए कार्यक्रम बनाएं। यह प्रत्येक सरकारों को करना पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक सनातनी की आवश्यकता माँ गंगा है। हर हर गंगे घर घर गंगे। हर सनातनी के घर में गंगा तो रहती है, गंगा जल के रूप में हम उसे रखते ही हैं, लेकिन प्रत्येक सनातनी उसका प्रयोग प्रारंभ करे, अपने देवताओं का स्नान प्रारंभ करे, अपने आप उसका आचमन प्रारंभ करे, भोजन में उसको अपने भोजन में ले, प्रसाद रूप में उसको 2 बूंद 4 बूंद उसका प्रयोग करे, तो ये आवश्यकता बनेगी। आवश्यकता बनेगी तो सरकारें उसके लिए काम करेंगी क्योंकि कभी भी सरकारें आवश्यकताओं को इग्नोर नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरी एक और जिज्ञासा है वो ये कि अभी आपने जो कहा कि हमको गंगा जी का प्रयोग जो है वो बनाना है कि ये प्रयोग हम करें, घर पे करें, उनका पानी यूज़ करें।
गंगा जल यूज़ करें। तो जब गंगा जी के डिजिटलाइजेशन की बात होती है तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि गंगा जल जो है वो घर घर तक पहुंचाया जा सके, उसकी वाटर को प्योरीफाई करके अगर घर घर ही गंगा जल होगा तो अपने आप ही, क्योंकि उसमें तो इतनी अच्छी वाइब्रेशंस हैं कि जो बंदा हर रोज़ गंगा जल इंटेक कर रहा है, गंगा जल से नहा रहा है या अपनी कुकिंग में यूज़ कर रहा है, तो भाव अपने आप बदलेगा, बुद्धि बदलेगी तो भाव निश्चित, बदलेगा। निश्चित। तो गंगा जी के डिजिटलाइजेशन और घर घर इसके वाटर को प्योरीफाई करके पहुंचाने की अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई योजना है तो बताएं। देखिए, मेरी अनेकों संस्थाओं से, जितनी जी। सनातनी संस्थाएं हैं पूरे भारतवर्ष में, अनेकों संस्थाओं से मेरी बातचीत हुई है और संस्थाओं के माध्यम से हमने इस योजना को चलाया है। भारतवर्ष में अनेकों संस्थाओं के माध्यम से हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र से जल एकत्र करके उन मंदिरों में, उन शिवालयों में, उन देवालयों में रखा जाता है, जहाँ से उनके आस पड़ोस के जो सनातनी हैं वो जाकर के वहाँ से अपने लिए जल ले आते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं। जी। ऐसी व्यवस्था है। लेकिन क्या है, मैंने आपको व्हाट फिर अबाउट कहा, द पाइपलाइंस एंड ऑल? नहीं, पाइपलाइन के माध्यम से तो ये सब काम होने वाला नहीं है, मुझे लगता है। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पैकेजिंग में जाए, पैकेजिंग से जाए। पर उसके लिए प्योरीफाई करने वाले आपको प्लांट्स की प्लांट्स देखिए, लगाने जल पड़ेंगे। मैं आपको वैसे बताता जी। हूँ, मैं नित्यपति मैं भी गंगा जल का सेवन करता हूँ। जी। 5 पत्ती तुलसा के और आधा गिलास गंगा जल में नित्यपति इंटेक करता हूँ। तो हमारे यहाँ जल को स्वच्छ करने का जो विधान है, आप गंगा जल भर करके हम रख देते हैं घर के अंदर, तो वो अगले दिन तक बिल्कुल साफ हो जाता है। उसको हम वो ऊपर तो से, सेडिमेंटेशन का जो हाँ, प्रोसेस होता तो है ना, उसको हम ऊपर से निथार करके ले लेते हैं जी। और वह साफ स्वच्छ जल रहता है। जी। हम तो साधारण रूप में उसी के जल को प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो भी कुछ मट्टी होती है, कुछ होता है, वो सब नीचे बैठ जाता है। जी। ऊपर से हम निथार करके ले लेते हैं। हमारे यहाँ यदि कोई चाहता है कि उसको हम फिल्टर करें, जी। तो फिल्टर सबके घरों में लगे हैं और कोई प्लांटेशन करना चाहे तो प्लांट से कर ले, प्लांट से उसको फिल्टर कर ले, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, मतलब किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से गंगा जल घर घर पहुंचना चाहिए, हमारी तो यही इच्छा है। जी। और उसके लिए जैसी डिमांड आएगी तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। जी। जैसे ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ा नद है, तो ब्रह्मपुत्रा के पानी को वो यूज़ करते हैं लोग ना, उसके अंदर पाइपलाइंस डाली हुई हैं। ऐसे नर्मदा का जो पानी है, यमुना जी का पानी है, वो दिल्ली के घरों में जाता है। नर्मदा का गुजरात एंड ऑल और इंदौर के जो पास के क्षेत्र हैं। नर्मदा जो है वो पूरे मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है, जीवनदायिनी है। तो ऐसी जो माँ गंगा जी हैं, तो इनकी लंबाई मतलब हजारों किलोमीटर लंबी है माँ गंगा जी, गंगा सागर तक जी। लगभग। तो ये इतनी प्रदेशों की, इतने प्रांतों की जीवनदायिनी है, तो इस पानी को, क्योंकि वैसे भी बहुत ही एनर्जेटिक पानी है, गंगा जल कभी एक्सपायर नहीं होता है, गंगा जल में अस्थियां आपको तैरती वैसी नहीं मिलेंगी, माना जाता है कि वो गल जाती हैं अंदर। तो ये इतना भाव वाला पानी है, इतनी एनर्जी वाला पानी है, तो ये तो वैसे ही पूरी इंडिया की बुद्धि शुद्ध कर देगा। तो हमने क्यों नहीं सोचा कि इसको पाइपलाइन के जरिए घर घर पहुंचाएं? मैं आपको वैसे जानकारी देना चाहता हूँ कि गंगा जल पाइपलाइन के माध्यम से दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्रों तक जाता है, जी। वहाँ तक पहुँच रहा है। लेकिन गंगा का जो जल है, मुझे लगता है कि वह उन सब प्रयोग के लिए नहीं है कि जिस प्रयोग में पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचाए हुए जल का प्रयोग होता है। मतलब यदि वो पाइपलाइन से जा रहा है, घर के अंदर पहुँच गया, तो आप सोचिए कि वो तो बाथरूम में भी यूज़ हो रहा है, जी। टॉयलेट में भी यूज़ हो रहा है। तो फिर गंगा जल का क्या महत्व रह गया? जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। गंगा का जल एक अमृत है और अमृत को आचमन के रूप में अमृत को इंटेक के लिए ही प्रयोग किया जाए। अमृत है तो अमृत तो पीने के लिए है ना, जी, गिराने के लिए तो नहीं है, बिल्कुल। दुरुपयोग के लिए तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि गंगा का जल तो नेक्टर है, अमृत है। तो अमृत का प्रयोग हम अमरता प्राप्त करने के लिए करें, पुण्य प्राप्त करने के लिए करें। पाइपलाइनों के माध्यम से यदि ये घरों तक पहुंचेगा तो ये तो आपकी टॉयलेट में भी यूज होगा। ये बात भी सही है। आप समझे, स्नान में, नहाने के लिए भी प्रयोग करेंगे लोग अपने बाथरूम्स में, जी, जी। किचन में भी बर्तन मांजने में, झूठे बर्तन मांजने के लिए प्रयोग करेंगे, सब काम होगा उसमें। तो मुझे लगता है तो उसमें भाव कहाँ रह जाएगा? भाव तो कहीं रहने वाला नहीं है। अभी हम, आप सोचे कि कोई मुस्लिम यदि वहाँ जाता है और जमजम का जल लाता है, तो वो जमजम के जल को किस प्रकार प्रयोग करते हैं, आप उनकी
उनके भाव से देख सकते हैं। जो आबे जमजम की बात कर रहे हैं हम आबे मक्का जमजम में। का जो जी जल है, जी जी। तो वहां से जो जल आता है वो कैसे प्रयोग होता है आप देखिए, एक एक ड्रॉप की उसकी वैल्यू है। अरे बहुत वैल्यू तो यदि हम गंगा जल को पाइपों के माध्यम से घरों तक ले जाएं तो मुझे लगता है कि उसका दुरुपयोग होगा। कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, उसीलिए मैंने पूछा था। नहीं कहा तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि गंगा जल का तो दिव्य जल है। यदि पूरी दुनिया में यदि गंगा जल जैसा कोई दूसरा जल है जी। तो वैज्ञानिक रिसर्च करके बता दें। यह आज भी वैज्ञानिकों के पास इसकी गंगा जल की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। नहीं है, वाकई वाकई। यह पृथ्वी ये पे prove हो पाए चुका जाने है। वाला जल नहीं है, यह स्वर्ग से आया है। यह आज भी अपने स्वर्ग के मूल्यों के आधार पे इस पृथ्वी पर मौजूद है। यह माँ गंगा है। जी जी, मुझे बताइए, जो हर की पौड़ी की मैंने पहले ही बात करी, आप व्यवस्था देख रहे हैं, तो जब शाम की गंगा आरती होती है तो हरिद्वार की गंगा आरती अगर आप मेक माई ट्रिप पे चेक करेंगे, बड़े बड़े कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जब हम लिखती है ना कि प्लेसेस टू विजिट इन हरिद्वार, तो सबसे पहले गंगा आरती वो दिखाते हैं। तो उस वक्त का जो मंजर है वो बड़ा अलौकिक होता है, देखने लायक होता है। और गंगा नदी की उस गंगा नदी की ऊपर वाली जो लहर है, फूल ही फूल उसमें होते हैं, अभिषेक किया जाता है। तो उस वक्त जितनी भीड़ वहाँ होती है, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, क्या व्यवस्था रहती है सरकार की? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पंजाब में रहने के बाद भी गंगा पे इतना ध्यान केंद्रित किया है, वहाँ की पूजा पद्धति को इतनी बारीकी से देखा है और गंगा को इतना महसूस किया है। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ, आपके भाव को प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से माँ गंगा जब ब्रह्मकुंड क्षेत्र में वह आती है जी। तो गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा है जी। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा है। लेकिन गंगा के तट पर रहने वाला भी प्रत्येक व्यक्ति, मतलब गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के तट पर रहने वाला भी प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मैं जीवन में एक डुबकी ब्रह्मकुंड में लगा लूं। ये सबसे बड़ा विषय है जी। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा तट पर रहने वाले प्रत्येक तीर्थ में सबसे जो पुण्य पावन क्षेत्र है वह हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र है जी। जहां पर गंगा की महिमा अपरंपार है। उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? किसमें? एक्चुअली जो गंगा के बैंक्स हैं, वैसे तो पूरी गंगा जी वैसे ही जी, हैं, जी, जी। और ब्रह्मकुंड का स्थान, जी। उसके स्नान में क्या महत्व है? उसके स्थान का यह महत्व है कि जब हम हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र की बात करते हैं जी। तो माँ गंगा के स्वर्ग के आने के बाद, माँ गंगा जब पृथ्वी पर आई स्वर्ग से, उससे पहले भी वहां पर ब्रह्मकुंड क्षेत्र था। राजा श्वेत ने यज्ञ किया। राजा श्वेत के यज्ञ से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के वहां पर अपना वास तय करा के ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस क्षेत्र में रहूंगा। तब से यह क्षेत्र ब्रह्मकुंड क्षेत्र कहलाता है। और ये सच है कि माँ गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में ही रहा करती थी? जी, ये शास्त्रोक्त है ना जी। यदि हम सनातनी हैं तो हमें शास्त्रों पे विश्वास करना पड़ेगा। जी। और शास्त्रों में जो लिखा है वह यही लिखा है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी आई। तो जब ब्रह्मा जी का वह क्षेत्र है, ब्रह्मकुंड क्षेत्र है, और जब माँ गंगा पृथ्वी पर आई और वह जब ब्रह्मकुंड से होके गई तो उस क्षेत्र को और पवित्रतम माँ गंगा ने किया। वाह। और पुण्य उसको दिया। और वह क्षेत्र कलयुगे गंगा केवलम, कलयुग में केवल और केवल गंगा जी ही जी पुण्यदायी हैं। गंगा का पूजन, जैसे कि आप जाएंगे यदि पुराने कालखंड में हम द्वापर की बात करें, भगवान कृष्ण के समय में, उस समय यमुना जी का महत्व था। जी जी जी। आप भगवान राम जी के कालखंड की बात करें तो भगवान त्रेता में सरयू का महत्व था। कलयुग में केवल गंगा जी का महत्व है। तो यहाँ गंगा का ये अति पवित्रतम क्षेत्र ब्रह्मकुंड क्षेत्र है। यहाँ से भरा हुआ जल वह कभी खराब नहीं होता। उस पर कभी कोई एक्सपायरी डेट डालने वाला आज तक कोई वैज्ञानिक रिसर्च करके नहीं बता पाया कि इसकी लाइफ कितनी है। जी। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद यदि मैं आपसे दूसरी बात करूं कि जब देव दानवों का अमृत को लेकर के युद्ध हुआ जी, तो जब वह अमृत कलश लेकर के दौड़े और देवता उनके पीछे थे
तो देवताओं ने वो जब आपस में जब उनका युद्ध चल रहा था, तब उस समय अमृत की बूंद जब गिरी तो वह इस ब्रह्मकुंड क्षेत्र में ही गिरी। अच्छा। भारतवर्ष में 4 सागर मंथन के वक्त। सागर मंथन के जी। समय अमृत की बूंदें भारत में 4 स्थान पर गिरी, जिसमें के एक हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है, दूसरा नासिक में, एक उज्जैन में और एक प्रयागराज में। 4 स्थानों पर कुंभ लगता है जी। और उन चारों स्थानों में भी, क्योंकि गंगा कलयुग की देवी गंगा है, तो यहाँ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड का जो क्षेत्र है यह सर्वोत्तम तीर्थ है कलयुग का। यहाँ गंगा का पूजन है, तो यहाँ का जल आज भी उस अमृत को प्राप्त करे है। वह शक्ति जो काल से चली आ रही है वो आज भी विराजमान है। जो अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थी, आज भी इस जल में उसका आप अंश देख सकते हैं जी। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड का क्षेत्र का जो जल यदि आप ले जा करके किसी अन्य जल में मिला देंगे तो उस जल के भी जो बैड बैक्टीरिया हैं वो मरने खत्म होने शुरू हो जाते हैं जी। तो यह दूसरे जल को भी पवित्र करता है। यह आज भी यह प्रमाण है। तो हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र पूरे विश्व में एक पवित्रम तीर्थ है। हिंदुओं का, सनातनियों का प्रथम तीर्थ है। ये हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड का क्षेत्र है। कितनी खूबसूरत बात है ना कि अभी जो आपने बताया कि पीछे आप देखेंगे गंगा जी का महत्व और है और महाकुंड में जो है वो अलग महत्व होता है। ऐसे ही अगर जो यमुना जी हैं वहाँ का आचमन अगर हम वृंदावन से करेंगे तो यमुना जी के वृंदावन के स्थान का जो महात्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप दिल्ली में कहीं भी ताजमहल के आसपास, वहाँ भी तो यमुना जी हैं, उसका वो इम्पोर्टेंस नहीं होती जो यहाँ है बेसिकली, है ना। तो कितनी खूबसूरत बातें हैं। अच्छा, पीछे कुछ साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा वर्डिक्ट्स आए थे गंगा जी को लेकर के, तो एक बड़ी अजीब सी, उस वक्त तो खैर मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, तो बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि गंगा जी इतनी पॉल्यूट कर दी है हम लोगों ने कि अगर हम 100 साल का भी कोई प्रोजेक्ट लगा दें तो साफ नहीं कर सकते। तो यानी कि पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ, 2-3 पीढ़ी तो चली जाएंगी उन 100 सालों में, 150 सालों में। तो गंगा जी को जितना पॉल्यूट कर चुके हैं, अभी कितना टाइम लगेगा कि बिल्कुल पवित्र हो जाए? देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी जी, तो सर्वोच्च न्यायालय यदि कुछ कहता है तो उसके विषय में तो हम कुछ कहना नहीं चाहते जी जी। मेरे को लेकिन 100 वर्षों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी पीछे कोरोना काल आया और कोरोना काल में सब गतिविधियां एकदम रुक गई थी जी जी। लेकिन उस कोरोना काल के अंदर यदि आप देखें तो माँ गंगा का जल जिस उच्चतम प्रामाणिकता को शुद्धिकरण की प्राप्त उसने उस समय में किया, वह आज भी अपने आप में एक उदाहरण है। क्या था वो? जब मानवीय गतिविधियां गंगा तटों से रुक गई, जब यात्रियों का आवागमन रुक गया जी, तो गंगा के अंदर जो प्रदूषण की मात्रा थी वह नील हो गई। गंगा समय पवित्रतम जल है, उसे प्रदूषण रहित करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। हम पवित्रतम को कितना पवित्र कर सकते हैं, यह एक मजाक है जी। हम उसे प्रदूषित होने से रोकें जी, हमारी ये जिम्मेदारी है जी कि हम उसे प्रदूषित ना करें। नहीं, मतलब जो तमाम जो लोग चीजें फेंकते हैं, प्लास्टिक बैग्स हो गए एंड दिस दैट, तो उसको निकालने का हमारे पास क्या है कि जगह जगह जालियां लगाई गई हैं, क्या करा गया है? नहीं, देखिए उसके लिए कुछ नहीं हो पाएगा। गंगा का इतना बड़ा क्षेत्र है कि किसी भी क्षेत्र से यदि कुछ सामग्री गिरती है तो वो बह करके दूसरे क्षेत्र में जाएगी। उसको रोकने का आपके पास कोई साधन नहीं है जी। जिस प्रकार से नल में आने वाले पानी को आप अपने घर में आरओ से फिल्टर कर सकते हैं जी, लेकिन आप उस पूरे ट्रैक को फिल्टर नहीं कर सकते ना जी। उसी प्रकार से हम अपने क्षेत्र को जाली वाली लगा करके साफ कर सकते हैं, गंगा को तो साफ नहीं कर सकते। और गंगा को साफ करने की आवश्यकता भी नहीं है। गंगा को प्रदूषण गंगा में ना जाए, हमें ये काम करने की आवश्यकता है जी। हमें योजना ये बनानी है कि किसी भी प्रकार का मानवीय अपशिष्ट कुछ
मानव निर्मित सामग्रियां वो गंगा में ना जाएं। जी। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति से प्रकृति के मिलन में कभी कोई प्रदूषण नहीं होता है। बिल्कुल एग्री। जी जी जी। जब प्रकृति प्रकृति से मिलती है तो कोई प्रदूषण नहीं है। गंगा जिन क्षेत्रों में से निकल करके आती है वहां पर पेड़ हैं, जंगल हैं, वनस्पतियां हैं, उन पेड़ों के पत्ते उसके अंदर गिरते हैं, वहां की मिट्टी वहां गिरती है, सब कुछ होती है। बरसात में सब बह करके माँ गंगा के अंदर आ जाता जीव है, रहते हैं उसमें, है ना, सब आ जाता है उसके अंदर। और सावन मास में जब वर्षा के जल में वह जो मिट्टी, जंगल की मिट्टी उसके अंदर बह करके आती है, हमारे यहाँ उसको भी एक आयुर्वेदिक स्नान के रूप में, जिसे कि हमारे यहाँ अच्छा। आयुर्वेद में कहते हैं मड बाथ, है ना, मट्टी लगा करके। अच्छा, उसका अलग इम्पोर्टेंस हाँ, है, क्या बात है। उसको एक महीना हमारे यहाँ एक विधान है कि सावन के महीने में माँ गंगा का स्नान जरूर करना चाहिए। तो लोग आते हैं पूरा जो सावन बिल्कुल मटी वाटर होता है, जैसे अभी शुरू हो गया है ना, हमने कल ही देखा। हाँ, तो उस जो मटेले जल को हमारे यहाँ मट्टी वाले जल बोलते हैं, मटेला जल में भी हमारे यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। अच्छा। उसका भी एक आयुर्वेदिक प्रभाव भी है, हमारे शरीर पे उसका बहुत अच्छा प्रभाव आता है। बहुत सारी बीमारियां उससे दूर हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो प्रकृति में प्रकृति के मिलन से कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है, प्रदूषण नहीं होता है। क्या बात है, क्या बात है। जब जब मानवीय अपशिष्ट गंगा में मिलेगा, मानवीय सामग्री गंगा में मिलेंगी तो प्रदूषण होगा जी। तो हमें तो जो मानवीय संसाधन है, मानवीय वस्तुएं हैं, मानवीय अपशिष्ट है, उसको गंगा में जाने से रोकना है जी। गंगा तो शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगी। जी जी। गंगा प्रदूषित नहीं है जी। गंगा के प्रदूषण को रोकना है। बिल्कुल। जो माँ गंगा जी हैं, तपोवन में उनका अलग महत्व है। वहाँ पे कहते हैं कि जो ऋषियों ने साधना करी थी ऋषिकेश में, तो वो माँ गंगा जी ने अपने आप को शांत कर लिया था। वो कह रहे थे मुझे आपकी लहरें डिस्टर्ब कर रही हैं, मेडिटेशन में जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप शांत हो जाइए। माँ गंगा जी ने अपने आप को शांत कर लिया। तो तपोवन में मेडिटेशन का दुनिया में सबसे आला स्थान माना जाता है, जहाँ पे लोग जो हैं बाहर से भी आते हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं, कोई जर्मनी से आ रहा है, फ्रांस से आ रहा है, जो मेडिटेशन करने के चाहवान है। हरिद्वार में आपने महत्वता बताई, काशी में डिफरेंट इसकी इम्पोर्टेंस है। तो जगह जगह पे माँ गंगा की कैसी कैसी जो इम्पोर्टेंसेस हैं वो बताइए। देखिए, हर जगह का गंगा का अपना अलग महत्व है। जी जी। मैं हरिद्वार जो हमारा एक इसका पौराणिक नाम है, उसे बोलते हैं मायापुरी। ये मायापुरी क्षेत्र है। भगवान श्री हरि विष्णु ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा कि नदियों में मैं गंगा हूँ जी। नदियों में मैं गंगा हूँ। माया, यदि आप देखें तो माया बोलते हैं लक्ष्मी को। श्री हरि विष्णु का यह जो क्षेत्र मायापुरी क्षेत्र है, इस मायापुरी क्षेत्र में माया लक्ष्मी उनके हृदय स्थल में विराजमान है। ये भगवान श्री हरि विष्णु का हृदय स्थल है। आप समझिए, ये श्री हरि विष्णु का हृदय स्थल मायापुरी क्षेत्र है जी। और यह जो गंगा है ना, ये हृदय नाड़ी है। ये हृदय नाड़ी है, भगवान श्री हरि विष्णु की हृदय नाड़ी है जी जी। जब आप कभी रात के समय गंगा तट पे बैठ जाएं और गंगा तट पे यदि आप गंगा की धारा की आवाज को सुने। ये मैं टोकती हूँ आपको बीच में, ये आपने इतनी सूक्ष्म बात करी है कि जब हम पुराणों का अध्ययन करते हैं तो उसमें लिखा है कि जो तमाम नदियाँ हैं वो भगवान की नाड़ियाँ हैं। तो उसमें शारक जो है हृदय से जो जुड़ती है, दैट इज गंगा। अभी आप इसको चालू करें। मैं यही बता रहा हूँ कि यह मायापुरी क्षेत्र है, ये भगवान श्री हरि विष्णु का हृदय क्षेत्र है जी। और गंगा उनकी हृदय नाड़ी है। तो जिस प्रकार से यदि हृदय की नाड़ी कट जाए, हृदय की नाड़ी प्रदूषित हो जाए, तो उसके बाद पूरी बॉडी वर्क नहीं करती ना जी। क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, व्यक्ति चला जाता है। तो उसी प्रकार से यदि माँ गंगा प्रदूषित होती है, यदि हमारी हृदय नाड़ी डिस्टर्ब होती है जी, तो पूरा सनातन डिस्टर्ब होगा। पूरे सनातन की गति रुक जाएगी।
क्या बात है। तो इसको क्योर करना और पॉल्यूट होने से रोकना जी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जी ये जी। श्री हरि विष्णु की हृदय स्थल हरिद्वार, और हरिद्वार की माँ गंगा की उस हृदय स्थल जो है वह हृदय नाड़ी है। तो इसलिए प्रत्येक सनातनी की नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको प्रदूषण होने से रोके। जी जिसकी आस्था भगवान श्री हरि विष्णु में, जिसकी सनातन में है, उसका पहला कर्तव्य है वह माँ गंगा को प्रदूषित होने से बचाए। जी, इसलिए जब गंगा आरती में अभी वो एंड करते हैं ना उसका, तो एंड में बताते हैं कि हमें इसको पॉल्यूट करने से ज़रूर रोकना चाहिए। जी। अभी आखिरी सवाल मैं करती हूँ कि जैसे स्वामी प्रेमानंद जी हैं और कुछ बहुत ऐसे बड़े लेवल के सेंट्स हैं, वो अपनी कथाओं में अक्सर जिक्र करते हैं माँ गंगा का। और जब वो अपने बिल्कुल इनिशियल डेज में थे वृंदावन आने से पहले, तो वो बता रहे थे कि मैं आकाश वृत्ति पे बिल्कुल निर्भर था और मैं गंगा जी के किनारे ही रहता था और बालू खा करके, गंगा जी की बालू इनटेक करके गुजारा किया करते थे। तो बहुत सारे ऐसे सेंट्स हैं जो गंगा की बालू खा भी लेते हैं, पचा भी लेते हैं। देखिए मैं आपको संत हरि अनंत, हरि कथा अनंता संतों के विषय में हम क्या कहें। संत तो जो कर दें, जो करवा दें, वे किसी और के बस में नहीं है, इसीलिए उन्हें हम संत कहते हैं जी। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जैसा आपने महाराज श्री की बात में कहा, आप प्रयोग करें, एक गिलास जल के अंदर 2 चुटकी बालू गेर करके उसे हिला करके आप पी करके दिखाएं तो मैं आपको मान जाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ गंगा जल आप गिलास में भरिए जी, उसमें बालू भी होगी और आप उसे तुरंत पी जाएंगे, आपके मुंह में बालू नहीं रहेगी, एक बालू आपके मुंह में नहीं आएगा। ये मैंने कल ट्राई किया। आप आचमन करके देख लें। हाँ, मैंने आचमन किया। लेकिन वह कण आपके मुंह में बालू का नहीं आएगा, नहीं आया वाकई। लेकिन मैं कहता हूं कि एक गिलास के अंदर आप 2 चुटकी बालू घोल करके अपने हाथ से पी करके दिखा दें, मैं आपको मान जाऊंगा। तो गंगा और गंगा की बालू, वह दोनों कहां कहां प्रयोग है और संत उनके कितने प्रयोग जानते हैं, ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, माँ गंगा का एक छोटा सा सेवक हूँ। इस अल्प बुद्धि में जितना आता है उतना बता देते हैं जी। लेकिन संतों की तो महिमा अपरंपार है, सनातन तो अपरंपार है। हमारे संतों के पास अद्वितीय शक्तियाँ हैं, वो किसी भी रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, किसी भी रूप में अपने आप को, क्या कहूँ मैं संतों के विषय में, संत के पास शक्तियाँ अपार हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, अभी हमने बहुत सारी बातें करनी है, फिलहाल अलविदा कहने का वक्त आ गया। जाते जाते आप क्या कहेंगे कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अभी आप क्या कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो लेके आने वाले हैं? देखिए, मैं तो सभी सनातनियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि समस्त सनातनी माँ गंगा को प्रदूषण से बचाएं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, धर्म रक्षति रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो निश्चित रूप से जहाँ धर्म ये बताता है कि हमें क्या क्या करना है, धर्म ये भी बताता है हमें क्या क्या नहीं करना है। तो हमको लगता है कि प्रत्येक सनातनी को गंगा के तट पे आने से पहले यह तय करना चाहिए कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, गंगा के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। गंगा तट पर आएँ, तीर्थ क्षेत्रों में आएँ, यहाँ की स्वच्छता के लिए, यहाँ की व्यवस्था के लिए, यहाँ की पूजा पद्धति के लिए, यहाँ की धार्मिक विचारधारा के लिए वह जो कर सकते हैं वो करें, और जो चीज़ यहाँ प्रतिबंधित है उसको बिल्कुल ना करें। यह तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पर किया गया पुण्य भी अक्षुण्ण है और किया गया पाप भी अक्षुण्ण है, यह दिमाग में रखें। तभी गंगा बचेगी, गंगा बचेगी तो भारत बचेगा, भारत बचेगा तो सनातन बचेगा, और सनातन बचेगा तो हम सनातनी बचेंगे। तो हमें इसके लिए ही काम करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी प्यारी बातें गंगा जी मुतालिक करी और काफ़ी डीप डिस्कशन ये रूप ले गई थी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला। धन्यवाद। जी, ये थे मिस्टर नितिन गौतम, राज्य मंत्री उत्तराखंड।
कहते हैं कि मैंने तेरे तट पे क्या एक शब गुजारी गंगा, खुशबू से हो गए हैं ए आबशारी गंगा, ए पुरबहारी गंगा ए आबशारी गंगा, मैंने शिव भी वहाँ देखे, देखे मुरारी गंगा। सो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद ज़रूर आया होगा। इसमें से जो जो आपके काम की बातें आप निकाल के अपने पास रख लें, फिर किसी और टाइम आपसे बात ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम सलीका में इतना ही, मुझे इजाज़त दें प्रोग्राम ख़त्म करने की। बहुत बहुत शुक्रिया।